नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। लेसन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टारगेट। इससे कुछ भी आपके एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है। अगर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एटाविज्म का अर्थ क्या होता है, यानी एटाविज्म का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये एटाविज्म जो होता है संतीत में पूर्वजों के गुण का आना और जो जनको में नहीं होता है, यानी जो पूर्वज होते हैं उसके गुण का उसमें आ जाना ही संतीत, यानी संतीत पूर्वज के गुण को आना जो उसके जनको में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, यानी प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का जो विकास का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे डार्विनवाद सिद्धांत का विकास कहलाता है, यानी डार्विनवाद, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित बातें कही थी, इसीलिए डार्विनवाद का सिद्धांत कहा जाता है। 3 नंबर है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, यानी जीव जब उत्पत्ति हुए थे उससे पहले क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था। जैसे उत्पत्ति हुए ऑक्सीजन होने लगा और उनकी समस्याओं का समाधान होने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य में प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछेगा, मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। अगर जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़ा, और ये गुणसूत्रों का जोड़ा का बात कह रहा है तो जोड़ा मतलब 23 जोड़ा होता है, और ये संख्या में 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, यानी कीड़ा का जो पंख होता है और चमगादड़ का जो पंख होता है किस प्रकार का होता है, तो समवृत्ति आकार का होता है, और समवृत्ति उसे कहते हैं इनकी आकृति और रचना समान होती है, कार्य अलग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये अवशोषी अंग होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था, यानी जीन शब्द का प्रस्तावना देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, जीन शब्द ना वाटसन दिए थे, ना मेंडल दिए थे, ना वैंडम दिए थे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जीन शब्द इनमें से तीनों ने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियम की पुनः खोज से संबंधित है, यानी जो ग्रेगर मेंडल जॉन था उनके नियम को पुनः से खोजने से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो ये शर्मक है, यानी शर्मक इसका सहायता यानी पुनः खोजने के नाम से जाने जाते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं, यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो ये आपके डीएनए और प्रोटीन व आरएनए से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, यानी जो कोशिका होता है उसमें किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, तो डीएनए आकार के, यानी डीएनए प्रकार के। डीएनए से उसके अनुवांशिक गुणों का पता चलता है, पैतृक लक्षण भी पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए 10 का सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, यानी जीन शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये जॉनसन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, यानी मादा एनफ्लूएंजा मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। यदि मादा एनफ्लूएंजा जो ये मच्छर होते हैं गंदे जलों में पाए जाते हैं, और डेंगू पैदा करने वाले ये जो मच्छर होते हैं ये ताजे पानी में उगते हैं, फ्रेश जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये देख लीजिए, अभी दोनों एक ही 5 क्वेश्चन है, ये साफ पानी में पनपते हैं, लेकिन मलेरिया वाले गंदे जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये शुद्ध जल में हो जाते हैं, यानी साफ अच्छे जल इसके लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। समजात अंग के उदाहरण है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन समजात अंग के उदाहरण में इसमें हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद ये समजात अंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर
ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारा किससे अधिक समानता है, यानी विकास की दृष्टि से देखेंगे तो किसमें अधिक समानता देखने को मिल जाएगा, तो चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी। 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक समानता होंगी, अधिक विभिन्नताएं होंगी। बी नंबर सही जवाब। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, वह बगीचे का मटर का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था, यानी न्यूक्लिक नाम फ्रेडरिक मीसर ने किसको दिया था, तो ये आपका नाभिक को, यानी नाभिक को न्यूक्लिक नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है किसने प्रमाण दिया था कि जीन गुणसूत्र का भाग है, यानी गुणसूत्र का भाग किसने प्रमाण दिया था, तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 1902 ईस्वी में टी बोवेरी और WS सटसन ने ये नियम दिया था 1902 में। प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडित धागे का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अर्धगुणसूत्री। अगला क्वेश्चन है विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, यानी किसका शारीरिक अभिकल्प जो होता है बेहतर होता है, तो ये आपका चिंपैंजी का, ऑप्शन नंबर 22 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध है पुस्तक द माइकोग्राफिया किसने द्वारा लिखा गया था, माइकोग्राफिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये रॉबर्ट हुक द्वारा लिखा गया था, जिसने कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन बौने पौधा को दर्शाता है, यानी छोटे पौधे बौने पौधे जो होते हैं उसको दर्शाने वाले कौन, स्मॉल टी हो जाएगा। उसके बाद कौन अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, यानी कौन सा लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलने वाली है, तो चमड़ी का रंग, ये तो आपका इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। द्विसंस्करण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात होता है, यानी फिनोटॉपिक अनुपात उनका क्या होता है, तो 9:3:3:1, 9:3:1 हो जाता है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, यानी स्त्री में ही होता है, यानी पुरुष होते हैं, पुरुष जो होता है वह पैतृक जैसे लड़का लड़की पैदा करने का क्षमता उन्हीं में धारण होता है, लेकिन स्त्रियों में जो पाया जाता है गुणसूत्रों की संख्या ये केवल XX होता है, पुरुषों में XY पाया जाता है, और इसमें एक ही प्रकार के स्त्रियों में गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुष में XY दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ए सही जवाब हो जाएगा। पुरुष का लिंग सूत्र क्या हो जाता है, तो ये XY हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वर्णक द्वारा विकास के सिद्धांत का परिकलन किसके द्वारा किया गया था, प्राकृतिक वर्णक का यह विकास डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है वैज्ञानिक, यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमोसेपियंस हो जाता है, यानी होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर सी 30 का सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, यानी मानव सबसे पहले कहाँ पैदा लिया था, तो अफ्रीका महादेश में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ और पक्षी के पंख किस अंग का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये समरूप के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विज्ञान इस सिद्धांत के जनक है, यानी 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। 34 नंबर क्वेश्चन वंशानुगत नियम का प्रतिपादन किसने किया था, 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ग्रेगर मेंडलजॉन थे। निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा बी, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला है कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, यानी जो कान होता है उसके निचले हिस्से को हम लोग कर्णपाली कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था, यानी जैव विकास को समझाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, लैमार्क थे। लैमार्क ने इसका सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित
अच्छा, 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कितने प्रकार की होती हैं? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। जीन प्रारूप वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वह क्या कहलाता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप्स कहलाते हैं, फेनोटाइप। ग्रेगर मेंडल जॉन व्यक्ति जीवन में क्या थे? यानी ग्रेगर मेंडल जॉन व्यक्ति जो थे वो अपने जीवन के सबसे बेहतरीन यानी पादरी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल जॉन पीढ़ी के किस लेटर का सूचित थे? तो पी लेटर के सूचित थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रजाति किसी प्रजाति विशेष की एक समाविष्टि या आबादी की स्थिति में समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाती है? 42 नंबर सही जवाब हो जाएगा हमारा, जीन कोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जाति उद्गम उन जीवों में होता है जिनमें 43 का सही जवाब हो जाएगा लैंगिक जनन होता है। डीएनए अनुकूल में तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजक की खोज क्या कहलाती है? 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आणविक जातिवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? यानी आनुवांशिक के पिता के नाम से ग्रेगर मेंडल जॉन को यानी ऑप्शन नंबर ए जाना जाता है। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के लिए अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? 46 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे ग्रेगर मेंडल जॉन के अनुसार डीएनए कितने प्रकार के नाइट्रोजन के क्षारण से होता है? 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ये 2 प्रकार का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लिखने वाले चार्ल्स डार्विन थे। 48 नंबर का ये सही जवाब हो जाएगा। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, यानी किसी जीव का जीनी संरक्षण क्या कहलाती है? जीन प्रारूप या जीपोटाइप्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता और अनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? 50 नंबर का सही जवाब अनुवांशिकी कहलाता है। अफ्रीकी मानव के सबसे निकट संबंधित क्या होता है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पक्षी तथा तितली के पंख हैं, यानी पक्षी जो होता है उसके और तितली का पंख क्या होता है? तो असमजात अंग होता है। अगला क्वेश्चन है अशोषी अंग का उदाहरण है, यानी अशोषी अंग का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो ये कर्ण पल्लव की पेशिका और पुच्छ कशेरुक और निषेचन पटल, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशोषी अंग मानव में पाया जाता है? यानी कौन सा अशोषी अंग है जो मानव में पाया जाता है? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी अपेंडिक्स जो होता है आपका अशोषी अंग होता है। 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? न्यूक्लियस शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, यानी कोशिका सेल, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितनी गुणसूत्र होती हैं? तो ये 46 होती है। अगर जोड़ी का बात करें तो 23, लेकिन इसमें गुण जोड़े की बात कर रहा है, जोड़े का बात कर रहा है तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 23 जोड़ा। अगर ऐसे कोशिका की संख्या पूछता तो हम ऐसे ही बता देते 46। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः कितने जोड़े? तो सामान्यतः का बात करें तो ये हमारा अक्सर क्या हो जाता है कि 22 जोड़ा होता है। 22 और 1 फुट होता है 23, यानी 23 जोड़ा। ऐसे सामान्य जोड़ा 22 दूना 44 और 2 होता है 108, यानी उसी से उसका निर्धारण होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा 22 ही सही होगा। मनुष्य और बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं, यानी 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये समजातीय अंग होते हैं। मानव युग में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी, यानी लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कितने होते हैं? जो लिंग को निर्धारण में सबसे सहायक होते हैं तो ये 2 होते हैं, और 44 जो होता है समान होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किन में जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? किनको जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा
गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? 60 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा जड़ में वृद्धि करना, ये गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। इसी के साथ ये लेसन हमारा खत्म होता है और सबसे कम समय में बहुत तेजी हम लोग इसको करते हुए आगे बढ़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप केवल ऑप्शन सुनिए और इसको सॉल्व करते चलिए। मिलते हैं अगले हम लोग चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा 5 नंबर बचा है इसके बाद, और 5-6 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गुड बाय।